विकसित किया गया जो भाई यार खड़े मत रे अरे ना आत्मनिर्भर बनाती है। मोबाइल सैटेलाइट टर्मिनल के ठीक पीछे अग्नि तो वाहन है शक्तिमान रेजिमेंट तथा दिव्यास्त्र बैटरी के विशेष रूप से डिजाइन किए गए नई पीढ़ी के मानव रहे जिन्हें हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किया गया। शक्तिमान का नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा दिव्य सज्जन इस वाहन में स्ट्रॉन्ग ड्रोन्स, मिनी हार्पी, हैरो तथा पीस कीपर जैसे नए टायर भी रखे हुए गाड़ी में। आधुनिक युग के ऐसे हाँ वे गाड़ी अलग ही है वे बिन में मिसाइल रखी है मतलब वैसे की दूरी को चमक रहा है। और हाँ गाड़ी है वो अलग ही छोटी वाली गाड़ी का कलर है कहाँ ड्राइवर ना बैठे तो रानी गाड़ी और टूटो बासो यार कहीं से देते हैं ऐसा टूट रख गिर रहेगा तुम्हें तो गिरे दिल्ली जाता है सीधे जाता जियो स्काई स्ट्राइक जैसे लगाए गए। नेतृत्व 161 मीडियम किरण बेदकर द्वारा अरे पीछे वो लग रहा हो पंखा ड्रोन सिस्टम है पूरा हाइब्रिड बाइक को जैसे इंजन लगा रहता है। कर रहा हूँ निगरानी ड्रोन तथा जब जी। लॉइटर एमिनेशन इतनी ऊंचाई पे आवाज करता होता है पास कितने वो देती होगी आपके समक्ष है भारत वो तो सब और आत्मनिर्भर वो टायर वाली है उसका नेतृत्व कर रहे हैं जहाँ पे तो लोड करके ले जाते हैं हथियार वगैरह वो बालंग को है नहीं जा की कह रहा हूँ जालंग के बारे में एक और आ गई है फिर से और दो करता है ये तो बिना हवा वाली है वे टायर ही जाके अलग है टायर में हवा वगैरह कुछ ना भरते हैं मंच के अग्रसर अगला वाहन कॉम्पैक्ट ड्रोन हाँ वैसे ही लग रहे हैं अनहद सिंह चट्ठा द्वारा स्वदेश निर्मित आधुनिक प्रबल ड्रोन जैमर तथा युद्धक ड्रोन प्रणाली जिसमें संजय प्रलय एवं बाज नामक युद्धक ड्रोन शामिल हैं। ऐसी सक्षम प्रणालियां जो हाल ही में शत्रु के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई। अब आपके सामने ड्रोन शक्ति ये माननीय मुख्य और देख तू क्या वो पुतला है वो आदमी एकदम रियल हो रहा है क्या खड़ा हुआ है भारत में ही निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का नेतृत्व 10 कोर जोन वर्कशॉप के मेजर कर रहे हैं। यहीं घूम रहे हो बार बार आगे नहीं अच्छा आगे अलग घूम रहे होंगे दो एक सैन्य नवाचार और हीलिंग क्षेत्र में रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक है ड्रोन शक्ति। ये अग्रिम क्षेत्रों में ड्रोन के निर्माण, रखरखाव और निरंतर संचालन को भी सक्षम बनाती है। बड़े ही शान से इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ड्रोन शक्ति और ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर आगे बढ़ता हुआ वाहन व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर का नेतृत्व 16 इन्फेंट्री डिवीजन अरे पीछे वो आ रही है परेड आ रही है यार सुरक्षा जब अल्लाह मचाई दे दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने तथा जैनिंग द्वारा निरस्त करने की दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन विरोधी सुरक्षा प्रदान करता है। ड्रोन 21वीं सदी के युद्धपूर्ण हथियार जो देश को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। संचार अवरोधित दुश्मन के रडार उत्सर्जन का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है। भारत की सीमा पर ज्यादा सभ्यता जैमर जैसे खड़ा सतर्क पहरेदार जब आकाश छूने निकले दुश्मन का ड्रोन रोक देता सभ्यता उसकी हर चाल। एक दो तरफों की दीवारें चारों ओर बुनता ये जाल सिग्नल तोड़े और तोड़े दुश्मन का अभिमान। सलामी मंच के अग्रसर हिम शक्ति अरे 1 मिनट वीडियो बनाया था बस प्रहरी और सम्राट अरे मोए दिख रहे हैं ना जहाँ अभी भी आया ही ना है जहाँ आदर्श बेगों द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ये प्रणालियां रडार, रेडियो लोकेटर, जैमिंग क्षमताओं को एकीकृत कर हमारी सेनाओं के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को नेपाली से है तथा शत्रु के सिग्नल्स को अवरोधित कर उसके उपकरणों को निष्क्रिय कर और इसके ठीक पीछे अगला कॉलम लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का जो दुश्मन के इलाके में बिना घुसे किसी भी टारगेट को सटीकता से बर्बाद करने में सक्षम है। इसका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के एयरपोर्ट्स तथा मिसाइल को हवा में नष्ट करने के लिए किया गया। नेतृत्व 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू एसके के द्वारा
मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर रैट BM-21 40 किलोमीटर की मारक क्षमता, 20 सेकंड से भी कम समय में 40 रॉकेट दागने में पूरी तरह से सक्षम। और अब आपके सामने भारतीय सेना का स्वदेशी हथियार जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी हाँ, पिनाका लॉन्चर वेपन सिस्टम, स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमाओं का गर्व। यह लंबी दूरी का ऑल वेदर तुरंत प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर है। इस लॉन्चर में 14 कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। आज की परेड 1890 रॉकेट रेजिमेंट के नायक सुबेदार जय सिंह के सक्षम हाथों में नेतृत्व। The mighty launcher coming to the saluting days is of Smerch, whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of the Indian artillery, led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment. Smerch is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. It had given our enemy sleepless nights along the northern borders and also recently during Operation Sindoor. रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया है। दुश्मन हमको न भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया। और अब मंच की ओर अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र जो एक मिसाइल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना की हुंकार है, रणनीति की श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार। 1889 मिसाइल रेजिमेंट के पुखराज कौशिक के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक लगातार विकास के दौर से गुजर रहा ये मिसाइल सिस्टम शीघ्र 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में सफल होगा। हर मौसम में कारगर, दुनिया की बेहतरीन क्रूज मिसाइल जिसे समुद्र, भूमि, वायु सहित सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। चांदी सी चमक, बिजली सी गति भरे, हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम, स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रुओं के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। ये 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाकों की निगरानी कर सकती है तथा शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। आज की परेड 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह चौहान इस प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़े ही शान से इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम, A symbol of Atmanirbhar Bharat, next detachment is of medium-range surface-to-air missile, which proved its battle-worthiness during Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Danat of 503 Air Defence Missile Regiment MR SAM. This system is also called Apna Weapon System, which has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers and can effectively engage hostile airborne platforms up to a range of 70 kilometers. It is